दूरी और विस्थापन में एक और थोड़ा डिफरेंस थोड़ा देखने की कोशिश करें, जिसको कि अधिकतर लोग जो है, बच्चे जो हैं उसमें गलत धारणा में चलते हैं कि, और कहते हैं जब भी किसी से पूछो कि विस्थापन क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई कोई भी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होती है, हर दूरी शॉर्टेस्ट ही होती है। यानी जब आप ए और बी के बीच की दूरी नापते हो तो स्केल को ऐसे लगाते हो ना, ऐसे स्केल को मोड़ के थोड़ी लगा सकते हो। तो शॉर्टेस्ट दूरी क्या हो, उसमें बोलने की जरूरत क्या है, शॉर्टेस्ट ये होती ही सीधी सीधी है। तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी निकटतम दूरी, तो निकटतम उत्तम कुछ नहीं होता, दूरी दूरी है। ये आप ए से बी की जब आप मैच करते हो तो कभी आप शॉर्टेस्ट फर्स्टेस्ट बोलते हो, ए बी का डिस्टेंस पूछो तो कैसे नापते हो, स्केल से नाप लेते हो सीधा। एक्चुअल में क्या है कि एक बच्चा जो है वो अपने स्कूल बजाय अपने जो फ्रेंड के घर जाना चाहता है बी, लेकिन मम्मी कहती है कि बेटा फ्रेंड के जा रहे हो तो वहीं कहीं आसपास नानी भी रहती है। तो मम्मी ने बेटे को क्या टारगेट दे दिया कि आप सीधे यहाँ जाने के बजाय फ्रेंड को अगर हम सी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और किसी का रोल आने लगा, तो मम्मी ने कहा बेटा मैंने आज हलवा बनाया है, ये हलवा नानी को भी दे जाना, और चूंकि नानी का घर इसी में थोड़ा सा बाईं तरफ ही पड़ता है उधर हल्का सा दूरी पे, तो पहले नानी को हलवा देते हुए जाना और फिर दोस्त के चले जाना। तो बच्चा जो है इस रास्ते में जाता, सीधा सीधा नहीं जाता, ये सीधा सीधा कितनी दूरी पे है, ये सपोज 200 मीटर पे है, ये 200 मीटर पे है उसका घर। लेकिन मम्मी ने क्या कहा कि बेटा पहले नानी के जाओ, वो करीब करीब जो है 150 मीटर पे है, 150 मीटर पे, और फिर वहां से उसके घर चले जाना। उसका घर जो है वो करीब करीब 100 मीटर पे है। तो बच्चा जो है शुरू में कहा था ए पर, बाद में कहां पहुंचा सी पर। तो इसका विस्थापन कितना है, क्या कहा था मैंने, विस्थापन स्थिति में परिवर्तन। पहली स्थिति कहां है ए पे, दोबारा स्थिति कहां पर है सी पे। वो यहां कैसे गया, किधर से गया, यूं घूम के गया, साइकिल ऐसे चला के गया या सीधी साइकिल चला के गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि पहले स्थिति कहां पर थी और अब स्थिति कहां पर है, वो विस्थापन है। शॉर्टेस्ट फॉर्टेस्ट कुछ नहीं है। विस्थापन क्या है, स्थिति में परिवर्तन। स्थिति कहां पर है, पहले ए पे थी, अब कहां पर है सी पे है। तो यानी ये कौन सी दूरी, ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो हम स्केल से कैसे नापते हैं, ऐसे तो नापते हैं, ऐसे थोड़ी घुमा के नापते हैं। इसमें शॉर्टेस्ट फॉर्टेस्ट कुछ से नहीं बोल रही सीधा। तो ये दूरी हमारी कितनी है, ये है 200 मीटर। तो विस्थापन हमारा क्या हो गया 200 मीटर। अब अगर देखो ध्यान से, तो बच्चा क्या इस रास्ते से गया क्या, इस पथ पे तो गया ही नहीं हो। तो जब भी हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी क्या होती है, पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ फॉर रोड। तो एक्चुअली तो कहां गया हो, इस पाथ पे नहीं गया, इस पथ पे गया ही नहीं हो। तो जो पथ उसने अपनाया है उस पथ की लंबाई ढूंढनी है। तो पथ की लंबाई कितनी है, पहले वो नानी के गया 150 मीटर, और फिर वहां से कहां गया, दोस्त के घर गया, वो कितना है 100 मीटर। तो कितना हो गया ये 250 मीटर। तो यानी इसकी लंबाई क्या है, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई कितनी है, ए बी प्लस बी सी, वो कितना है 150 प्लस 100 यानी 250 मीटर। तो दूरी तय की इसने 250 मीटर, 250 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है 200 मीटर। तो इससे भी यहां पर लोग क्या करते हैं, इसीलिए इसको शॉर्टेस्ट बोल देते हैं। भाई ये शॉर्टेस्ट नहीं है, मैं कई बार कह रहा हूं शॉर्टेस्ट नहीं है, ये तो सीधी सीधी है। ये मैथ्स में किससे पूछो शॉर्टेस्ट तो नहीं बोलता हूं, सीधी तो नापता है। अगर ए और सी के बीच की दूरी नापनी तो ऐसे तो नापोगे, तो इसे शॉर्टेस्ट नहीं बोलना कभी भी। सिंपली क्या बोलना, विस्थापन
स्थिति में परिवर्तन, यानी दो स्थितियों का अंतर। तो इसमें कितना अंतर है? 200 मीटर का अंतर है। कहां कहां चला? ये इधर चला, कितना चला? 150 मीटर प्लस 100 मीटर तो 250 मीटर हो गया। तो दूरी क्या हुई? कितना पथ चला। तो वो जो है अगर इधर से चलता तो दूरी क्या होती? 200 मीटर ही होती। फिर डिस्प्लेसमेंट और आपका जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाता। तो अब हमें ये समझ आ गया है कि जो कंक्लूजन हमने देखा था कि जब बच्चा यहां जा रहा है फिर वापस आ रहा है, विस्थापन 0 हो गया, लेकिन दूरी 0 नहीं हुई। तो ये सबसे पहली बात है, हमने ये देखा कि जो विस्थापन है ये हमेशा दूरी के बराबर या उससे छोटा ही रहेगा। पहली बात समझ में आ गई। देख लीजिए जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे, विस्थापन या तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? दूरी के बराबर होगा। देखा था हमने पहले एग्जाम्पल में बराबर था। दूसरी बार हमने देखा छोटा हो गया। तीसरी बार हमने कहा बिल्कुल ही छोटा हो गया, 0 हो गया। तो यानी विस्थापन तो हो सकता है क्या? विस्थापन कैन बी 0 बट विस्थापन शून्य हो सकता है। लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो विस्थापन को अगर हम लिखें मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट डिस्टेंस क्या होगी? दूरी क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ये सब कंक्लूजन आ गया। फिर से समझिए, विस्थापन हमेशा दूरी से कम रहेगा। और कभी कभी सवाल पूछ देता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा देखो ध्यान से, कि दूरी और विस्थापन का अनुपात का रेशियो, अनुपात कितना होगा? ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अगर दोनों बराबर है तो 1 आ जाएगा, और नहीं तो दूरी ज्यादा तो होती है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 गुना आ सकता है, 3 गुना आ सकता है, जैसे आपने देखा था पीछे। तो इसलिए विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसका मतलब विस्थापन हमेशा क्या होगा? शून्य या उससे ज्यादा होगा, लेकिन दूरी हमेशा शून्य से अधिक होगी। ये ध्यान रहे। अब अगर हम ये देखें कि बच्चा अपने घर से नानी के घर जाता है, नानी के घर से जो है दोस्त के यहाँ जाता है, और फ्रेंड के यहाँ से फिर वापस अपने घर वापस आ जाता है। तो इस स्थिति में यानी वो ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से फिर वापस ए पे आ गया। यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन है कि नहीं है? यानी पहले भी स्थिति कहाँ थी? घर पर। अब भी क्या है? घर पर। तो इसलिए विस्थापन माने स्थिति में परिवर्तन, और उसकी स्थिति में परिवर्तन है ही नहीं। पहले भी ए पे था, अब भी ए पे, इसलिए विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया, यानी 0 मीटर हो गया। लेकिन तय की गई दूरी अगर हम ध्यान से देखें तो उसने तय क्या किया? ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और फिर सी से ए गया। ये वापस इधर से नहीं आया नानी के यहाँ से, तो इधर सीधा आ गया। इसका मतलब तय दूरी जो होगी वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी जो हमारा था वो कितना था? 150 मीटर। ये 15 सेंटीमीटर था तो 150 मीटर। ये 9 सेंटीमीटर था BC तो 90 मीटर, और ये 18 सेंटीमीटर था तो इसलिए 180 मीटर। और इन तीनों को जोड़ के अगर हम देखते हैं तो वो होता है 420 मीटर। इसका मतलब आपने फिर देखा कि विस्थापन तो 0 हो सकता है, लेकिन दूरी 0 कभी भी नहीं हो सकती। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, बस उससे कम नहीं हो सकती कभी भी। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती।